हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। निफ्टी 18,534 के आसपास का हाई लगाने के बाद में थोड़ा सा रेड कैंडल दिखाते हुए नजर आ रहा है। नीचे की तरफ 18,440 के आसपास का सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर एक क्लोजिंग देने के बाद नीचे आता हुआ दिखा है। तो क्या ये सब सिनेरियो के चलते हुए निफ्टी लाइफ टाइम हाई फिर से लगाएगा, जल्दी लगाएगा या तो और टाइम लगेगा? इस क्वेश्चन का आंसर लेने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। शुरू करते हैं निफ्टी 50 के साथ में, जो आज दिन के दौरान सिर्फ और सिर्फ 89 पॉइंट्स का मूवमेंट देते हुए नजर आया हुआ है। कल की तगड़ी शॉर्ट कवरिंग के बाद में ओपनिंग तो ठीक ठाक हुई, लेकिन हाई 18,534 तक ही बना और लो 18,445, तो मूवमेंट बहुत ज्यादा होता हुआ नजर नहीं आया हुआ है। कैंडल जो बना हुआ है वो क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है और लोअर लेवल से आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। सो क्या करें निफ्टी के अंदर में? अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो एक चीज क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि थोड़ी सी वोलाटिलिटी थी, लेकिन उसके बावजूद ऊपर की तरफ जाते हुए मार्केट नजर आए हुए हैं। यानी 18,440 आपके लिए बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन क्या इस लेवल के आसपास में बाय करना चाहिए? आंसर नो। इस लेवल के आसपास में बाय करना बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं होगा जब तक हम 18,600 के ऊपर की क्लोजिंग यानी लाइफ टाइम के ऊपर की क्लोजिंग ना देते हुए नजर आए। रीजन है उसके पीछे में। पहला क्या, मैंने 3 रीजन कल की वीडियो में, कल के एपिसोड में दिया हुआ था। उसमें से पहला रीजन था एफआईआई का लॉन्ग पोजीशन जो कि 70% के ऊपर है। ये एक कॉशियस व्यू बनता है इसके चलते हुए, और एट द सेम टाइम आपका पुट कॉल रेशियो भी ऊपर की तरफ नजर आ रहा है। सो क्या करें? नीचे की तरफ में अगर लेवल मिले तो खरीदिए, और इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है आपके लिए? 18,350 इन लेवल्स के आसपास से मिलता है। 18,250 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जाना चाहिए 18,500 के टारगेट के लिए। 18,500 18,450 के टारगेट के लिए एक लेवल बनता है, इसके आसपास में बाय करना चाहिए। ऊपर की तरफ में अगर मिले 18,600 के आसपास ट्रेड करे तो एक बार शॉर्ट भी क्रिएट करना चाहिए विथ 18,720 का स्टॉप लॉस, एंड जो टारगेट बनता हुआ नजर आएगा दैट विल बी क्लोज टू 18,350 और 400। ये एक व्यू बनता हुआ जो मार्केट के अंदर में नजर आ रहा है। थोड़े व्यू ये भी बन रहे हैं कि सिंस पोजीशंस हायर साइड पे एफआईआई की, जिसके चलते हुए हो सकता है मार्केट साइडवेज आता हुआ नजर आए। इसी लाइन के ऊपर में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा एफआईआई की इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में भी बिकवाली होते हुए नजर आई है, और 1657 करोड़ की बिकवाली है। ये बिकवाली इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली इंडेक्स फ्यूचर में एफआई बिकवाली कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ से वो जो लॉन्ग पोजीशन पड़ी हुई है उसे कम कर रहा है वो। सो इसके चलते हुए एक बार नीचे की तरफ मार्केट आ सकते हैं, और अगर आते हैं तो ये बढ़िया लेवल होगा। सिर्फ चार्ट के ऊपर ही नहीं, ऑप्शन चेन पे भी अगर आप नजर डालेंगे तो आपको ये बढ़िया लेवल आता हुआ नजर आ रहा है। पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ऑप्शन चेन के ऊपर में वो है 18,500 का। 18,500 के कॉल साइड में लगभग 1.35 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, जिसके अंदर में आज के दिन में 59,000 का एडिशन हुआ है, यानी राइटिंग की गई है। उसके ऊपर चले तो 18,600 के कॉल ऑप्शन में आपको 96,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, और अगर उसके ऊपर देखें जो तो 19,000 के कॉल ऑप्शन पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 1.56 लाख के आसपास है। बट इसका इतना वैल्यू नहीं है। रीजन, जब ये फ्राइडे की ट्रेडिंग होती है, सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, तो कुछ लोग होते हैं जो 2-3 रुपए का भी ऑप्शन बेच के कमाने की कोशिश करते हैं, और वो मंडे मॉर्निंग में कम हो जाता है। सो 1.56 उसके लिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए 18,500 का कॉल ऑप्शन है। दूसरा 18,500 का पुट ऑप्शन पे भी नजर डालिए। 18,500 के पुट ऑप्शन पे 1.24 लाख का ओपन इंटरेस्ट, और आज के दिन में एडिशन इसमें 52K की, यानी सबसे इंपॉर्टेंट इस समय जो लेवल है वो 18,500 का है। अगर 18,500 के ऊपर टिकते हैं, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलती है कॉल साइड में, तो हम 18,600 के ऊपर कंफर्टेबली काम करेंगे। ध्यान रखना है ऑप्शन चेन पे मंडे के दिन में। अगर 18,500 के नीचे टिकते हैं और 18,500 के कॉल पे अनवाइंडिंग देखने को मिली, तब हम 18,350 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा नीचे की तरफ। रीजन, 18,500 के पुट ऑप्शन पे आपको 124 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 18,400 के पुट ऑप्शन पे आपको 1.21 लाख का, और 18,300 पे आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1.44 लाख का देखने को मिल रहा है। इसका क्लियर कट मतलब यह है कि नीचे की तरफ में 18,400 18,300 पे आपको
बढ़िया सपोर्ट है और इसके लिए बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। सेकेंड, 18,600 मैंने क्यों बोला, क्योंकि वहां पे 96,000 का ही ओपन इंटरेस्ट है। सो अगर आपको 18,350 के आसपास में मिलता है, बाय करना सही ऑप्शन होगा। इसके नीचे 18,000 वगैरह पे भी बढ़िया सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। ये 18,300 लास्ट स्टॉप है निफ्टी के अंदर में सपोर्ट के मामले में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर में जिस तरह का कैंडल बना है, हायर हाई हायर लो कंटिन्यू है। भले ये रेड कैंडल हो जिसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही हो, लेकिन हायर हाई हायर लो पैटर्न कंटिन्यू है। सो एक पॉजिटिव अपने आप में माना जाता है। हुआ क्या है एग्जैक्टली कल हमने डिस्कस किया था 42,800 का लेवल इंपॉर्टेंट है। आज वहां पे हम पहुंचे थे और वहीं से यू टर्न लेते हुए नजर आए हुए हैं। बहुत ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचे, क्लोजिंग 43,000 के नीचे ही हुई है और 43,000 के कॉल ऑप्शन पे आपको, लेट मी राइट दिस, 43,000 के कॉल ऑप्शन पे आपको 1.81 लाख का ओपन इंटरेस्ट एंड 43,000 के पुट ऑप्शन पे आपको 1.23 लाख का ओपन इंटरेस्ट। पिछली सीरीज जो मंथली सीरीज थी उसमें मंगलवार तक ये डेटा नहीं बने हुए थे। यहां पे फ्राइडे को ही 1.81 लाख 1.23 लाख का डेटा बनते हुए नजर आ रहा है, जो ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव आने वाला है। आने वाले वीक के अंदर में हो सकता है नीचे की तरफ ये जाए। क्यों? क्योंकि यहां पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है दोनों तरफ। अगर नीचे की तरफ जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी यहां से, और अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पर्टिकुलर स्ट्राइक पे शॉर्ट कवरिंग यानी अपनी पोजीशन खाली करते हुए नजर आएंगे। सो बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ जाता है तो इंपॉर्टेंट लेवल आएगा 42,800, लेकिन अगर नीचे की तरफ टिका 42,800 को तोड़ता है तो पूरे चांसेस बनते हैं 42,200 तक जाने के, और इन लेवल्स में बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 41,900 का लगा के एक बार यहां पे रिस्क लेना चाहिए। टारगेट आपका क्या बनेगा? टारगेट अगर आपका 43,000 के आसपास बनता हुआ नजर आएगा। इन केस अगर 43,300 क्रॉस होता है, ये पर्टिकुलर स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस होना चालू होगा। टारगेट आपका क्या बनेगा? 44,000 का। स्टॉप लॉस क्या बनेगा? एक बार अगर ये 43,000 के नीचे चला जाता है तो निकल जाना चाहिए इस पोजीशन से। क्यों बता रहा हूं? उसके पीछे दूसरे रीजन ये है कि स्टॉक से बहुत ज्यादा सपोर्ट आते हुए दिख नहीं रहा है। एचडीएफसी बैंक ऊपर के लेवल तक पहुंचा तो था, लेकिन वहां से आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। वॉल्यूम कम है, वो अपनी जगह पर सही है। आईसीआईसी बैंक एग्जैक्टली ट्विन कैंडल बनाते हुए नजर आया, यानी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग एंड इवन वॉल्यूम भी ठीक ठाक था। एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई यू टर्न लेते हुए नजर तो आया कुछ दिन पहले, लेकिन इस लेवल पे टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वॉल्यूम कल से बेहतरीन था इसके अंदर में। एंड लास्ट स्टॉक कोटक महिंद्रा के बारे में बात करूंगा। कोटक महिंद्रा का मैंने 15 मिनट्स का चार्ट ओपन रखा है। रीजन क्या था क्लियर कट आपको देखने को मिलेगा। मैंने मॉर्निंग के अंदर में ही डिस्कस किया हुआ था कि कोटक को थोड़ा सा वीक लग रहा था, तो उसे मैंने सेल किया हुआ था एंड बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी हमने इसके अंदर में किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस मॉर्निंग में ही 9 o'clock के आसपास में 9:16 के आसपास में व्यू बहुत ही क्लियर रखा था। हाई पुट कॉल रेशियो, हाई एफआईआई लॉन्ग पोजीशन 77% अराउंड लाइफ टाइम हाई, जिसके चलते हुए मार्केट पे प्रेशर पड़ सकता है, पड़ते हुए नजर भी आया। और ये सेम लेवल हमने ऑलरेडी मॉर्निंग में डिस्कस किया था। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बैंक निफ्टी में जो मैं अब बात कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा के बारे में, रीजन क्या था? ऊपर की तरफ में ये 18,051 का मैंने रेजिस्टेंस, 52 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। रीजन बहुत क्लियर मेरे लिए था उसके लिए कि अगर ये उसके ऊपर जाता है तो एक बार ब्रेकआउट जाएगा, 18,060 भी क्रॉस कर सकता है। बट वंस दिस हैपेंड, वंस ये 18,040 निकल गया, कंफर्म था ये नीचे जा रहा है। टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन अराउंड 1920 के आसपास में इसमें हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। आप लेट मी शो यू दिस ऑल्सो। ये मेरी पोजीशन है आज के लिए। मैंने निफ्टी के अंदर में जो पोजीशन बना रखी हुई है, साथ में कोटक महिंद्रा का 1914 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया हुआ था। लगभग 3,600 के आसपास का उसमें प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आया। इसके अलावा निफ्टी के अंदर में 18,650 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है, 18,350 का पुट ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है। यानी मेरा व्यू ये बनता है कि इसे 650 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, 350 के नीचे नहीं जाएगा। इन केस अगर जाएगा तो डेफिनेटली एडजस्टमेंट करेंगे। हेजिंग 18,200 18,800 से किया हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट माय पोजीशन। नोशनल प्रॉफिट इज अराउंड 6,457 रुपीज। नोशनल इसलिए क्योंकि इसमें से 3,600 बुक हो गया है, बाकी अभी भी मार्केट में ओपन है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। आई मीन टू से आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया रहेगा। प्लेटिनम मेंबर हमने फिलहाल फ्री कर रखा हुआ है। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।